हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग सेकेंड सेमेस्टर एवोल्यूशन जो आपके आने वाला एग्ज़ाम है उसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, जिसके माध्यम से आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं अपने इंग्लिश में। तो ये क्लास 6 का क्लास के अंतर्गत हम लोग इंग्लिश के जो सेकेंड सेमेस्टर एवोल्यूशन है उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को कवर करने वाले हैं। तो उसके लिए हमको सबसे पहले सिलेबस देख लेना अति आवश्यक होगा। तो आप लोग सिलेबस देखिएगा तो इसमें आपका सिलेबस लेसन 4 से आपको मिलेगा द शॉप डैट नेवर वाज। 4 से लेकर 8 तक है, ठीक। और इसी में से आपको जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसी को आज हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए पेज नंबर 36 पर पहले चलते हैं। यही वो चैप्टर है और इस चैप्टर से आपका राइटिंग स्केल, जो राइटिंग सीन होता है, राइटिंग वो भी देखा जाएगा। आपके ग्रामर जो क्वेश्चन होता है वो भी देखा जाएगा। बाकी सबसे ज़्यादा जो चांस है कि आपका जो सीन आता है वो इसी चैप्टर से आएगा, ठीक। समझिए 90% चांस रखिए कि इस चैप्टर से आपका वो सीन आएगा जिसमें आपको एक पैराग्राफ दिया रहेगा और उस पैराग्राफ को पढ़कर आपको क्या करना है कि उस महत्वपूर्ण प्रश्नों को, फ्लोइंग जो क्वेश्चन होता है उसको एक तरह से आपको उत्तर लिखना होगा। तो पैराग्राफ के लिए यानी कि जो आपको सीन के लिए जो आपको चिंता था वो चिंता आपका दूर होगा। सबसे पहला चैप्टर इसको रखिएगा आप, इससे ज़्यादातर आप इसको अच्छे से भली भांति समझ लीजिए। और यहाँ पर देखिएगा कि पेज नंबर 44 में ये जो हमारा फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्राइट आर्टिकल्स दिया है ये बहुत VVI होगा, ठीक। इसको आप लोग VVI के तौर पर रखिए, ये आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा ही, ज़्यादा समय नहीं लिया जाएगा। और यहाँ पर एक और यहाँ से देखिएगा एक्टिविटी 10A और 10B, इसमें से दिया है सपोज यू सीन ए स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट डिस्प्ले ऑन योर विंडो ऑफ ए शॉप। यहाँ से राइट ए पैराग्राफ विद इन 160 वर्ड्स ऑन व्हाट यू लर्न अबाउट दिस स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट यूजिंग द फ्लोइंग हैंड्स। नहीं जी, यहाँ से नहीं, चलिए और कहीं से आपको हम गेस करते हैं। तो लेसन 5 में जाते हैं और लेसन 5 में जाने पर यहाँ पर आपको ये जैसे थोड़ा सा और बैक में चलते हैं तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि अगर आपने फिलअप नहीं किया है तो पहला वाला में वनडे है तो ए हो जाएगा, दूसरा में यूनिवर्सिटी ए, तीसरा में ऑनरेबल उसमें भी एन, चौथा में एन, ठीक। यहाँ से आइएगा तो ये फिल इन द ब्लैंक्स विथ सूटेबल वर्ब्स से भरना है। और यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा कि द गर्ल्स इज प्लेइंग अलॉन, द कारपेंटर एंड ब्लैक स्मिथ आर इन आवर स्ट्रीट, द किंग वॉज वेरी पावरफुल और सिस्टर एंड ब्रदर्स आर रनिंग इन द फील्ड। ये भी आपके लिए बहुत VVI में जाएगा, ठीक। यहीं बगल में आपको ये भी देखने को मिलेगा एक्टिविटी 6 का B और 6 का C, जिसमें आप ये वाला पर ज़्यादातर चांस रखिए, ठीक। करी एंड राइस, यहाँ पर भी आपको क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ वर्ब्स इन एग्रीमेंट विथ देयर ऑब्जेक्ट। यानी करी एंड राइस इज माई फेवरेट डिश, नो न्यूज़ इज गुड न्यूज़, everyone is present today in the class, neither her father nor his mother is alive, ठीक। तो ये था आपका, और इसको भी थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिए, पर ज़्यादातर इस पर आप लोग चांस खेलिएगा दाव। और यहाँ से आगे चलिएगा, ये भी आपको दिया जाता है, इसको भी याद रखिएगा। द बुक इज़ वेल रिटन,
I cannot find my pet dog here. You shall soon film you shall soon see a film और सोल्जर फाइट ब्रेवली। पर इसको ज़्यादातर आप लोग जिसमें ज़्यादा बोला जा रहा है उस पर थोड़ा ज़्यादा प्रेशर। और यहाँ से आपका आएगा वो जो राइटिंग स्किल का बात बोला जा रहा है, ये है आपका नील के बारे में। इस नील के बारे में आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर दिया भी है आपका यूजिंग द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो, और इसी से लेकर नेम ऑफ द रिवर कौन सा, तो नील, लोकेशन कहाँ है, तो फिर का लेंथ कितना है, तो 6650 किलोमीटर। तो ये सबसे लेकर आपको एक पैराग्राफ लिखना है जो कि VVI रहेगा। और इस बार का एग्ज़ाम भी सिलेबस भी चेंज हुआ है, तो उस हिसाब से क्वेश्चन का जो मार्क्स है वो भी चेंज। और यहाँ से आपके आर्टिकल में ये सबसे खास रहेगा, आर्टिकल जो होता है ये अंदर। तो यहाँ पर नील के आगे हम लोग क्या भर देंगे, नील द स्पेसिफिक खास नाम है, तो यहाँ पर रिवर का, तो यहाँ पर द, यूजफुल के आगे ए, आवर के आगे AN, और यूरोपियन के आगे भी ए। उसके साथ आप जैसे जाइएगा इस पेज पर, तो यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा ये भी, ठीक। यहाँ पर नो न्यूज़ इज ईच ऑफ चिल्ड्रंस हैज़ मदर एंड हर चाइल्ड्स, दो जन है, आर गोइंग टू मार्केट, ईसा एज वेल एज हर सिस्टर इज। और यहाँ से ये VVI में जी, लर्न, स्टडली, रेस्ट, हैप्पी अनहैप्पी, क्लाउड क्लाउडलेस, रेस्ट ऑन रेस्ट, स्टडली अनस्टडली, लर्न, ई लर्न, ठीक। लेसन 7 है, यहाँ से क्या बनता है देखिए। और जो भी बताया जा रहा है, क्योंकि ये आपका 50 नंबर का एग्ज़ाम होगा, और 50 नंबर एक महत्वपूर्ण नंबर होता है जिसके हिसाब से आपको सोचना पड़ेगा फाइनल के जैसा, क्योंकि आपका इससे पहले फाइनल जो एग्ज़ाम होता था 70 का, यानी समझ सकते हो कि ये सेमीफाइनल के जैसा ये एग्ज़ाम होने वाला है। और यहाँ से आपको, हमको नहीं लग रहा, यहाँ से आप ये देख लीजिएगा, पुअर का रिच, सुनर का लेटर, लिटिल का, यानी ऐसा है लिटिल प्लांट, लिटिल का एक तरह से कहा जाए तो लिटिल में छोटा, तो ह्यूज भी कर सकते हैं, बिग प्लांट्स। और कंक्लूजन का इंट्रोडक्शन, यहाँ पर एंटोनिम्स करना है, अपोजिट वर्ड्स। आगे जाइएगा, लेसन 8 जो इस सेकेंड यूनिट टेस्ट का सबसे लास्ट चैप्टर है। और इस चैप्टर से आपको क्या जो महत्वपूर्ण प्रश्न मिलते हैं उसको देख लेते हैं। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकन के बटन को प्रेस नहीं किया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि जो बच्चे अभी तक तैयारी नहीं कर पाए हैं वह खास महत्वपूर्ण प्रश्न के माध्यम से अपनी तैयारी करें और अच्छा अंक प्राप्त कर सकें। तो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन, फिर यहाँ पर आपको ये तो यही यहाँ से आप देख सकते हैं, ये प्रीपोजिशन वाला याद रखिए। फिर उसके बाद आपका यहाँ से फिल इन द ब्लैंक्स, टीचर रियलाइज माई प्रॉब्लम, इट वॉज ए मैग्निफिसेंट साइट, इम्पटी वेजल मेक मोस्ट नॉइस, द हाउस लुकेड फेमिलियर्स। और यहाँ से आपका द काउ इज इन द फील्ड, आई एम वॉकिंग एट द स्टेशन, द बर्ड्स फ्लू ओवर आवर हेड्स, ही रन इन टू द रूम। और यहाँ से आपका जो राइटिंग स्किल में ये वाला एक सेलर वाला है, ये आपको याद रखना होगा। और साथ ही ये हमने 3 बोला है, और इसी तीनों में से आपको कोई एक ठो देखने को मिल जाए। उधर नील, इधर में ये सेलर वाला है, और इधर से ऊपर का। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसा लगा और आप किस विषय का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहते हैं, आप अवश्य कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए।
और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में अपना इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। लव यू फ्रेंड्स, थैंक फॉर वॉचिंग, जय हिंद।